कभी देख लोगे। आत्मा शाश्वत तत्व है, शरीर शाश्वत तत्व नहीं है। इसलिए तुम शरीर को पकड़ते हो, देखते हो, संभालते हो, खोजते हो, शरीर के सुखों की चिंता करते हो। इसीलिए दिया तले अंधेरा इकट्ठा हो जाता है। शरीर मरेगा, तुम चाहो स्वीकार करो या न करो। तुम्हारे चित्त में यह तीर छुपा ही है कि शरीर मरेगा, आत्मा अमृत है। तुमने जानी हो न जानी हो, उसका अमृत स्वर तुम्हारे भीतर प्रतिध्वनित हो रहा है। तुम पहचानो न पहचानो, सुनो न सुनो, वह स्वर वह गूंज रहा है। जो अमृत है उसे भुलाना आसान है, जो मरना धर्म है उसे भुलाना कठिन है। जो मरण धर्म है उसे जल्दी भोग लो। गणित सीधा और साफ है। आत्मा अमृत है, शाश्वत है, वह संपत्ता खोने वाली नहीं। वहाँ कहीं भी कोई बीमारी प्रविष्ट नहीं होती। इन सभी कारणों के कारण दिए तले अंधेरा है। बुद्ध कितना ही कहे जल्दी करो तो भी जल्दी नहीं होती। कृष्णा कितना ही समझाए तुम समझ लेते हो, फिर जाकर अपने संसार में लग जाते हो। यह बात इतने लोगों को समझाते हैं फिर भी समझ नहीं आती। शरीर के संबंध में कोई भी नहीं समझ रहा है, फिर भी समझ आता है कि भोग लो, यह धारा सदा न रहेगी। ये सारे कारण अगर ठीक से देख लो तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों चेतना की धारा बाहर की तरफ बह रही है और भीतर की तरफ नहीं। क्यों तुम बाहर की तरफ देख रहे हो और भीतर नहीं। क्यों तुम धन खोज रहे हो, पद खोज रहे हो, संसार खोज रहे हो, आत्मा परमात्मा मोक्ष नहीं। ये बिल्कुल स्वाभाविक घटा है। ये दिए तले अंधेरा बिल्कुल स्वाभाविक है। यह वैसे ही है जैसे साधारण मिट्टी के दिए के नीचे अंधेरा होता है। ऐसे ही तुम्हारे भीतर नीचे अंधेरा है। यह अंधेरा कब तक रहेगा? जब तक तुमने स्वयं को शरीर माना है, यह अंधेरा रहेगा। जब तक दिया है तब तक अंधेरा रहेगा। ज्योति अकेली हो फिर उसके नीचे कोई अंधेरा नहीं रहेगा। ज्योति सहारे है। थोड़ी देर को सोचो, ज्योति मुक्त हो गई अकेली आकाश में, उसके चारों तरफ प्रकाश होगा। लेकिन ज्योति दिए के सहारे है। दिया तो ज्योति नहीं है। जितनी जगह दिया घेरेगा उतनी तो अंधेरे में रहेगी। इसलिए बड़ी विरोधाभासी घटना घटी है। दिया सबको प्रकाशित कर देता है और खुद अंधेरे में डूबा रह जाता है। तुम सबको देख लेते हो, बस खुद ही का दर्शन नहीं हो पाता। तुम सबको समझ लेते हो, बस एक ही असमझा रह जाता है, वह तुम स्वयं हो। तुम सबकी सहायता करते हो, बस एक ही असहाय रह जाता है, वह भीतर। तुम चारों तरफ संपत्ति की ढेर लगा देते हो, बस भीतर एक खालीपन, एक निर्धनता रह जाती है। जब तक ज्योति शरीर के सहारे है, जब तक तुमने समझा है कि मैं शरीर हूँ, जब तक ज्योति को यह भ्रांति है कि वह दिया मिट्टी का दिया है, जब तक ज्योति ने साफ साफ नहीं पहचान लिया कि दिया मिट्टी है और मैं मिट्टी नहीं, आत्मा अग्निधर्मा है, शरीर मिट्टी है। तुमने देखा कि अग्नि का स्वभाव एक है, वह सदा ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर ऊपर। तुम दिए को उल्टा भी कर दो तो भी ज्योति ऊपर की तरफ जाएगी। तुम ज्योति को उल्टा न कर पाओ
अग्नि का स्वभाव है ऊर्ध्वगमन। इसीलिए सारे ज्ञान को उपलब्ध व्यक्तियों ने आत्मा को अग्नि धर्म कहा है। इसीलिए जरथुर को मानने वाले 24 घंटे दिए को जलाए रखते हैं मंदिर में। वह सिर्फ इस बात की खबर है कि अग्नि तुम्हारा स्वभाव है। इसीलिए सारी दुनिया में अग्नि की पूजा पैदा हुई। हिंदू सूर्य को नमस्कार करते हैं और नमस्कार सिर्फ अग्नि के ऊर्ध्वगामी स्वभाव को है। जिस दिन महावीर को निर्वाण उपलब्ध हुआ उस दिन जैन दीपावली मनाते हैं। महानिर्वाण हुआ उस दिन वे उनकी ज्योति दिए से मुक्त हुई उस दिन करोड़ों करोड़ों दिए चलाते हैं। हिंदुओं के बजाय जैनों की दिवाली ज़्यादा सार्थक है। हिंदू तो लक्ष्मी की पूजा के लिए दिवाली मनाते हैं, बड़ी उल्टी है। तुम अग्नि को भी लक्ष्मी की पूजा में लगाते हो। जो ऊर्ध्वगामी है उसको भी अधोगामी की तरफ लगाते हो। तुम दिए भी जलाते हो तो भी संसार को प्रकाशित करने के लिए। जैनों की दिवाली ज़्यादा अर्थपूर्ण है। वे इसीलिए मनाते हैं दिवाली कि उस रात महावीर महानिर्वाण को उपलब्ध हुए। अमावस की रात महावीर ने ठीक रात चुनी। बुद्ध ने पूर्णिमा की रात ज्ञान उपलब्ध किया, पर महावीर ने ज़्यादा ठीक रात चुनी, अमावस की अंधेरी रात। सब तरफ अंधकार है और महावीर प्रकाश हो गए। उस अंधकार में वो प्रकाश ठीक विरोध के कारण प्रगाढ़ होकर दिखाई पड़ा। एक दिया जलाओ तो जब पूर्णिमा की रात हो उसका पता भी नहीं चलेगा। अंधेरी अमावस में एक दिया जलाओ, उसकी रोशनी बड़ी प्रगाढ़ होगी। जैनों की दिवाली ज़्यादा सार्थक है, लेकिन कोई जैन उसको मनाता नहीं। सब जैन हिंदू की दिवाली मना रहे हैं। कब उन्होंने लक्ष्मी की पूजा शुरू कर दी, कहना मुश्किल है। मन तो हिंदुओं का ही है, उसमें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। वे भी धन की पूजा कर रहे हैं। आदमी जैसा है वह सभी चीज़ों को मिट्टी की तरफ नियोजित कर देता है। यही कारण है कि हमारी चेतना बाहर की तरफ दिखती है। ये कुछ स्वाभाविक है। बच्चा पैदा होता है तो स्वाभाविक है, पहले बाहर देखे। जैसे ही बच्चे का जन्म है तो वह आँख खोलेगा, बाहर का संसार दिखाई पड़ेगा। कान खुले, बाहर की ध्वनियाँ सुनाई पड़ेगी। हाथ फैलाएगा, माँ को छुएगा, स्पर्श करेगा। बाहर की यात्रा शुरू हो गई। फिर प्रतिपल की जरूरतें हैं। बच्चे को भूख लगेगी तो रोएगा, चिल्लाएगा। भूख भीतर तो नहीं भर सकती, बाहर से भरनी पड़ेगी। प्यास लगी तो रोएगा, पानी तो बाहर से मांगाना पड़ेगा। भीतर तो कोई जल स्रोत नहीं है। बाहर में धीरे धीरे निमलिज हो जाएगा। धीरे धीरे बाहर ही सब कुछ हो जाएगा। भीतर की कोई याद न आएगी। तुम भूल ही जाओगे कि तुम भी हो। प्यास नहीं है, जिसको प्यास लगी है वह भी है। भूख ही नहीं है, जिसको भूख दिखाई पड़ती है वह भी है। यह हाथ जो तुम्हें छूता है, यही नहीं तुम नहीं हो जिन्हें छूता हो। इस हाथ के भीतर जो छुपा है, जिसके बिना हाथ हिल भी न सकेगा, वह भी है। वह धीरे धीरे भूल जाएगा, तुम उनके आदी हो जाओगे। और वह इतना शांत है कि उसका तुम्हें पता भी न चलेगा। उसकी आवाज़ इतनी धीमी है कि वह इस कोलाहल में जो बाहर हो रहा है वह आवाज़ में खो जाएगी। ऐसे ही है जैसे बाजार में धीमे धीमे गीत गाता हो। दो फकीर रास्ते से गुजर रहे थे।
अचानक एक फकीर ने कहा कि सुना, आजान का समय हो गया। मस्जिद से आजान की आवाज आई, सांझ का वक्त। दूसरे फकीर ने कहा, हैरान कर दिया तुमने। इस बाजार के कोलाहल में जहाँ हजारों लोग भाव कर रहे हैं, चीजें बेच रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जहाँ कुछ समझ नहीं आता, तुमने आजान मस्जिद की कैसी सुनाई पड़ी? उस दूसरे फकीर ने कहा, जिस तरफ ध्यान लगा हो वह कहीं भी सुनाई पड़ जाएगा। उसने कहा, देख, तुझे मैं प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूँ। खीसे से 1 रुपया निकाला, जोर से रास्ते पर पटका, खन की आवाज सुनाई। वे सब जो बड़ा शोरगुल मचा रहे थे, दुकानदार, ग्राहक, चिल्लाने वाले, सब एकदम दौड़ पड़े। रुपया, उन सब का ध्यान। आवाज वे कहीं भी लगा रहे हो, लेकिन रुपए पर लगा है। उसी के लिए तो सारी आवाज चल रही है। उन्हें आजान सुनाई न पड़ी, जो कि रुपए की आवाज से बहुत तेज थी। रुपए की आवाज तत्क्षण सुनाई पड़ गई। वह ध्यान लगा है। भीतर जो सतत रुपए के लिए धुन चल रही है, उसका जाप चल रहा है, वही तुम्हारा महामंत्र है। तुम वही देख पाते हो जिस तरफ तुम्हारी वासना दौड़ रही है। तुम वही सुन पाते हो जिस तरफ तुम्हारे कान लगे हो। तुम वही पकड़ पाते हो जो तुम चाहते हो। एक बड़ा चित्रकार शास्त्रीय चित्रों के संबंध में एक सभा में बोल रहा था। उसने कोई 2 घंटे तक चित्रकला की बड़ी सूक्ष्मतम गहराइयों में प्रवेश किया। चित्रकला के बड़े सूक्ष्म पहलू उघाड़े और समझाए। मंत्रमुग्ध थे लोग। और अंत में उसने पूछा कि कोई सवाल कुछ पूछने को न था, क्योंकि उसने करीब करीब जो भी पूछा जा सकता था सब कह दिया था। लोग चुप रहे, लेकिन एक बूढ़ी औरत खड़ी हो गई। उसने कहा, एक सवाल है, इस फर्श को साफ करने के लिए किस पॉलिश का उपयोग किया गया है? वह जिस हाल में सभा हो रही थी, इसमें से कौन सा तेल लगाया गया है कि इतनी चमचमाहट मालूम हो रही है? चित्रकला की लंबी कथा, चित्रों के रहस्य का सारा निवेदन व्यर्थ गया। यह स्त्री पूरे वक्त फर्श को ही देखती रही होगी और इसने सोचा कि यह आदमी रंगों और चित्रों के संबंध में इतना जानता है कि फर्श पर कौन सा तेल लगाकर इसको चमकाया गया है, जरूर जानता होगा। यह औरत घर में फर्श को चमकाने में लगी रहती होगी। कुछ औरतें हैं जिनका दिमाग इसी में खराब हो जाता है। यह फर्श ही चमकाती रहती है। उनको खुद को चमकाने का मौका नहीं मिलने आता। वे घर ही सफाई में लगी रहती है। उन्हें भीतर की सफाई का समय ही नहीं मिलता। पर जिस तरफ ध्यान लगा हो वह बात तत्क्षण समझ में आ जाती है। तुम चूंकि बाहर की तरफ में ध्यान लगाए हो, बाहर समझ आता है। कब तुम भीतर की तरफ ध्यान लगाओगे, क्या होगा? क्या बुद्ध पुरुष तुम्हें भीतर की तरफ ध्यान लगवा सकते हैं? अगर लगवा सकते हैं तो यह बात कभी घटित हो गई होती। कोई तुम्हारे ध्यान को भीतर की तरफ नहीं लगवा सकता जब तक कि तुम बाहर से उब न जाओ, जब तक कि तुम बाहर ऐसे विपन्न न हो जाओ, इतने शुद्ध न हो जाओ, बाहर इतना व्यर्थ न दिखाई पड़ने लगे कि तुम खुद ही पूछो कि कोई और यात्रा भी है, कि बाहर की यात्रा समाप्त हुई। लेकिन अभी वह घड़ी नहीं आई, अन्यथा तुम भीतर झांक कर देख लेते।
मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं बड़ी कठिनाई है ध्यान लगाने में। कठिनाई जरा ही भी नहीं है, अभी बाहर की वासना नहीं मरी, वही कठिनाई है। और समाज ने जैसा तुम्हें ढांचा दिया है उसमें वह बाहर की वासना मरी नहीं पाती, इसे थोड़ा समझना।